नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। कार्यक्रम में बात होगी अमेरिका और पाकिस्तान की, जो भारत पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और उनके घरों पर तो बिल्कुल नहीं जो लोहे के बने हों। मसला दरअसल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में खुद को चमकाने के लिए कह रहे हैं कि भारत अच्छा नहीं है बल्कि वो अच्छे हैं। वहीं पाकिस्तान तो अपने पुराने खटराग से बाहर ही नहीं आ पाता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत पर छींटाकशी उसको महंगी पड़ गई। ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अपनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया और उधर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। ऐसी मिर्ची लगी कि संयुक्त राष्ट्र में जहर उगलने लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थकों से कहा था कि आज भारत के दुश्मन जानते हैं ये मोदी है, ये नया भारत है। enemies know this is Modi, this is the new India. ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। मैडम, ये नया भारत खतरनाक है, ये दुनिया के लिए खतरा है। This new India is a dangerous entity. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत पाकिस्तान पर लागू होती है, जिसने मान लिया कि भारत जो कह रहा है उसके ही बारे में कह रहा है। देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते, आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। पाकिस्तान का हाल चिराग तले अंधेरे वाला है। अपने यहाँ मुसलमानों की दुर्दशा नहीं दिखती, स्कूल में बम से उड़ाए जाते बच्चों को लेकर माँ बाप का दर्द नहीं दिखता। बलूचिस्तान और सिंध के लोगों के सामने रोटी का संकट उसे नहीं दिखता। उसको दिखते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उसको दिखता है तो कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के बड़े स्तर पर उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमिश्नर की तरफ से 2 रिपोर्ट दी गई हैं। इसी तरह दूसरे मानवाधिकार से जुड़े संगठनों ने भी यही बात कही है। अकरम ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया। वो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने भी दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब देते हुए आतंकवाद पर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के मंच पर खोल कर रख दिया और बता दिया कि पाकिस्तान एक असभ्य और हानिकारक देश है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद संदिग्ध है। क्या उस देश से नहीं पूछा जाना चाहिए जो सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखता है? पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए हर तरफ कलह फैलाता है, शत्रुता पैदा करता है और दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की वकालत करने वाले सम्मान और सद्भाव के सार्वभौमिक मूल्यों को कमजोर करता है। सवाल कश्मीर का भी है। भारत ने जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, तभी से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक प्रधानमंत्रियों के प्रलाप को दुनिया ने जिस कान से सुना उसी कान से निकाल दिया। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया तो भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने उसको खूनी इतिहास का आईना दिखा दिया। जुलाई 2023 में
ब्रिटेन में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में भी कश्मीर पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अगस्त 2023 में भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, लेकिन भारत के कड़े तेवर पर दुनिया ने यकीन किया। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। कश्मीर का मुद्दा और भारत के विरुद्ध मुद्दा ये उठाता रहता है, जिससे कि अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को ये बता पाए जो भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सामना करने के लिए केवल वहां की आर्मी और वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, केवल वही सक्षम है। पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाता रहा है। इसी साल जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हुआ और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सचिव को पत्र लिखकर अपनी कुंठा निकाली, लेकिन किसी ने उस चिट्ठी को गंभीरता से लिया ही नहीं। तो वो फिर भी ये सोचता है जो शायद ऐसी बातें कहकर कुछ गलत फहमियां वो यहाँ के जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं उनके दिल में कोई शक शुबा डालकर वो यहाँ पर कुछ अलगाववाद की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा सकता है, या जो भारतीय जनता पार्टी की NDA की जो गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध कुछ वो ऐसे इमोशंस को उभार सकता है जिससे कि इलेक्शन के समय में उनको फायदा ना हो। दुनिया पाकिस्तान का इतिहास और उसके कारनामों को देख रही है कि कैसे उसने सिर्फ आतंक की पाठशाला ही बनाई है, जबकि भारत ने IIT, IIM से लेकर एम्स और बड़े बड़े बांधों से लेकर कल कारखाने तक बनाए और आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार है। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि आज चीन भी उसे पूछ नहीं रहा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी पहली राजकीय यात्रा चीन से शुरू करते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के बार बार विनती के बावजूद चीन है कि आने की इजाजत नहीं दे रहा है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। अमेरिका में चुनावी मौसम में भारत को लेकर क्यों बदले राष्ट्रपति बाइडेन के सुर, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई मामलों में फेल साबित हुए हैं। ना यूक्रेन रूस युद्ध में कुछ कर पाए, ना फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में, ना अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाए। उसका नतीजा यह है कि जिस ट्रंप को अमेरिका ने पिछली बार हरा दिया था, उनके सामने भी बाइडेन कमजोर नजर आते हैं। अब जीत की छटपटाहट में वो भारत को विदेशी लोगों से डरने वाला देश बता रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इसी साल होने वाला है। इसमें हालत पतली दिख रही है, तो अपनी मजबूती दिखाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाइडेन ने एशियाई अमेरिकी लोगों से बातचीत करते हुए जो कहा, पहले उसको देखिए। हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। सोचिए कि क्यों चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है, जापान को परेशानी क्यों हो रही है, रूस को क्यों परेशानी हो रही है, भारत को क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जेनोफोबिक हैं, अप्रवासी नहीं चाहते हैं। अब सवाल है कि अमेरिका ने भारत जैसे भरोसेमंद देश को जेनोफोबिक क्यों कहा। सबसे पहले तो ये उनके 4 साल के कार्यकाल में शायद कई बार हो चुका है कि वो कुछ ऐसा कह देते हैं जो बाद में या तो उनके विदेश मंत्रालय को या व्हाइट हाउस को उस पर सफाई देनी पड़ती है कि वो जो कह रहे थे वैसा नहीं कहना चाहते थे, उसका मतलब कुछ अलग है। आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि जेनोफोबिक का मतलब क्या है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार जेनोफोबिक का अर्थ विदेशियों, उनके रीति रिवाजों, उनके धर्मों आदि को नापसंद करना या उनसे डरना है। मरियम वेबस्टर के अनुसार
जेनोफोबिक का मतलब अजनबियों या विदेशियों या किसी भी अजीब या विदेशी चीज से डर और नफरत है। आम भाषा में कहें तो विदेशी लोगों को नापसंद करना जेनोफोबिया कहलाता है। इस चुनाव में बाइडेन की याददाश्त एक मुद्दा है। लगता है भूलने की आदत इतनी बढ़ गई है कि भारत कैसे अमेरिका के लिए संकट मोचक रहा है वो भी बाइडेन भूल गए। दरअसल बाइडेन हर मोर्चे पर विफल रहे, अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं दे पाए, रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ नहीं कर पाए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी बेबस नजर आए। ना नेतन्याहू ने उनकी बात सुनी, ना पुतिन सुनते हैं। उस पर 81 साल की उम्र में उनकी कमजोर सेहत और याददाश्त ने उनकी दावेदारी को और कमजोर कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू छापा था। उसका निष्कर्ष यही था कि भारत दुनिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत में आर्थिक सुधार तेज गति से हुए हैं। भारत में पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे में बहुत तेजी से सार्थक बदलाव आया है और मोदी सरकार का वादा पूरा करने का रिकॉर्ड शानदार है। खास बात है कि बाइडेन ने जो कुछ कहा उसकी आलोचना अमेरिका में भी हो रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।